हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है नर्सरी स्कूल शिक्षा एजुकेशन में आपका आंगनवाड़ी पद्धति के बारे में हम बात कर रहे थे। आंगनवाड़ी पद्धति और आंगनवाड़ी उद्देश्य के बारे में हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में बात की थी। आज आपका टॉपिक है आंगनवाड़ी के लिए सामान, कि आंगनवाड़ी के लिए एक आंगनवाड़ी में शिक्षा केंद्र है जो उसमें किन किन सामान का उपकरणों का होना आवश्यक होता है। देखिए, सामान्य उपयोग के लिए आंगनबाड़ी में निम्नलिखित उपकरण होते हैं, जैसे कि छोटी चटाई या दरिया, एक अलमारी सामान रखने के लिए जिसमें एक या दो रैक्स होते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए एक लकड़ी की एक मेज तथा चौकी, प्राथमिक चिकित्सा का एक डब्बा, एक राष्ट्रीय झंडा, पीने का पानी रखने के लिए ढक्कनदार कोई मिट्टी का घड़ा होना चाहिए, फाइल, रजिस्टर तथा रिकॉर्ड, स्वास्थ्य पत्र, चित्रकारी के लिए मिट्टी की दीवार आदि। रसोई घर के लिए बर्तन, रसोई घर के लिए निम्नलिखित बर्तनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक रसोई घर होना चाहिए वहाँ पर उसमें ग्लास है, थाली है, चम्मच होनी चाहिए, खाना पकाने के लिए ढक्कनदार बर्तन, मिट्टी के तेल की बाती वाला स्टोव, गैस बर्नर, परोसने एवं खाने के लिए बर्तन आदि। स्नान गृह में उपकरणों की बात करें तो स्नान गृह के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है कि एक स्नान गृह में कौन कौन से उपकरण होने चाहिए। एक पानी रखने के लिए एक बाल्टी, एक दो मग, साबुनदानियाँ, तौलिया, संक्रमण दूर करने वाले कुछ तरल पदार्थ, झाड़ू, ब्रश, सफाई के लिए अन्य सामग्रियाँ आदि। कक्षा के अंदर खेलने की सामग्री, कक्षा के अंदर खेलने वाली निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध होती हैं। अलग अलग आकारों के लकड़ी के गुटके, गिनती वाले फ्रेम, रंगने के लिए ब्रश तथा रंगीन चौक या कड़िया, एक ढोलक, 3-4 कैंचियाँ। आंगनबाड़ी में ये सामग्री अथवा उपकरण बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। आंगनबाड़ी की विशेषताएं। आंगनबाड़ी की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो आंगनबाड़ी में दी जाने वाली स्कूल पूर्व शिक्षा विकास सेवा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए बच्चों, ये हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि जो पूर्व शिक्षा है वो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नींव होती है। ठीक है, एक विकास सेवा जो है वो एक तरह से कार्यक्रम के रूप में अब एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आंगनबाड़ी पद्धति भी एक स्कूली पूर्व शिक्षा के योगदान में, एक विकास सेवा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आंगनबाड़ी में पूर्व शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का संपूर्ण एवं शारीरिक विकास एवं शारीरिक, प्रेरक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक तथा उसकी भाषा एवं बुद्धि का विकास भी वो करता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है कि देखिए बच्चों का सर्वांगीण विकास इसी शिक्षा के माध्यम से होता है, क्योंकि जब बच्चों को पूर्व बाल्यकाल से ही, जो बाल्यकाल अवस्था बच्चों को अभिग्रहण क्षमता जिसमें बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा होती है, कि इस अवस्था में बच्चों को जैसा ढाल दिया जाएगा वैसा ही बच्चा बन जाएगा, जैसा उसको सिखाया जाएगा वैसा ही वो सीखेगा। क्योंकि बालक का जो मस्तिष्क है, इस अवस्था में बालक का मन जो है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ऐसे इस अवस्था में पूर्व बाल्यकाल शिक्षा जो होती है उसमें बालकों का संपूर्ण विकास, शारीरिक, प्रेरक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास, उसकी भाषा और बुद्धि का विकास होता है। तो हमने जैसे कि अलग अलग पद्धतियाँ पढ़ी नर्सरी स्कूल शिक्षा की, तो आंगनबाड़ी शिक्षा पद्धति भी उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है जो बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। आंगनबाड़ी शिक्षा की प्रक्रिया का पहला चरण है, इस प्रकार यह बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 40 बच्चों के लिए स्कूल एवं पूर्व गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। यहाँ बच्चे को प्यार, सुरक्षा, विश्राम, सराहना तथा मान्यता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि एक तरह से बच्चों को जैसा उसके घर का वातावरण होता है, जैसे उसके माता पिता उसको प्यार और स्नेह देते हैं, सुरक्षा देते हैं, ऐसा ही वातावरण इस आंगनबाड़ी में दिया जाता है। क्योंकि अगर बच्चों को प्यार, सुरक्षा और इस तरह का जो है स्नेह अगर बच्चों को मिलेगा
तो वो जल्दी से जल्दी किसी भी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही बच्चों को अप्रिशिएट करना, सराहना यानी कि अप्रिशिएट करना, तथा साथ ही उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको स्वीकार करना, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, साथ ही उनकी गतिविधियों को, पहले तो उनके लिए ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करना जिससे उनका विकास हो सके, ठीक है। उनके आयु के अनुसार उनके लिए ऐसी ऐसी गतिविधियाँ का चुनाव करना, उनसे ऐसे कार्य कराना, उनको ऐसे खेल खेल में इस तरह के कार्यक्रम बनाना कि ताकि उनका हर क्षेत्र का विकास संभव हो सके। साथ ही आंगनबाड़ी पूर्व शिक्षा संबंधी जो गतिविधियों के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग करना, यानी कि जो भी शिक्षण सामग्री, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी उपलब्ध शिक्षण सामग्री हैं। उसमें सभी बच्चों के जो एक स्कूल में बच्चों के लिए एक तरह से उपलब्ध शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, चार्ट, ब्लॉक्स, ठीक है, प्ले कार्ड्स और स्प्लैश कार्ड्स, पोस्टर, पपेट्स और सारे ब्लॉक पजल्स गेम। तो ये सारे जो शिक्षण सामग्री हैं वो बच्चों को वहाँ पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 40 बच्चों को स्कूल पूर्व गतिविधियां आयोजित उनके लिए की जाती है। देखिए गर्ल्स, आंगनबाड़ी शिक्षा पद्धति अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है बच्चों के सर्वांगीण विकास को पूरा करने के लिए, और साथ ही बच्चों को वहाँ पर जो पूर्व शिक्षा संबंधी जो सभी गतिविधियां हैं वो वहाँ पर कराई जाती हैं। जैसे कि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना, पढ़ाना, उनको अलग अलग गतिविधियाँ उनको देना, उनको टास्क देना, ठीक है। और ये जो टास्क हैं, जो गतिविधियाँ हैं, ये किसी उनको ऐसे नहीं कि कोई उन पर कोई बर्डन हो, कोई भार हो, या फिर उन पे कोई पाबंदी हो, या उनके लिए कोई मैंडेटरी ऐसा कुछ बना दिया जाए कि करनी ही करनी है। जैसा बच्चा चाहे, ठीक है, उस तरह से बच्चों को कराया जाए, यानी कि अपनी उन पर कोई अपनी ज़बरदस्ती नहीं थोपना। तो सभी जो पूर्व शिक्षा स्कूल पद्धति हैं उनमें काफ़ी हद तक इसी तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। क्योंकि स्वतंत्र रूप से अगर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी खेल खेल के माध्यम से, उनकी गतिविधियों को उनसे अलग अलग तरह की गतिविधियां कराकर, उनको साथ में शिक्षण और शिक्षक और शिक्षिका जो हैं वो साथ में उनकी गतिविधियों को ऑब्जर्व करें, उनका ध्यान दें उन पर कि कौन सा बच्चा किस तरह की योग्यता रखता है, कौन सा बच्चा किस तरह की व्यवहार क्षमता रखता है, ताकि वो उनको उसी हिसाब से मोल्ड कर सकें, उनको चेंज कर सकें, उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकें। क्योंकि जब तक जो निर्देशिकाएं हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, जो बच्चों के लिए निर्देशित की जाती हैं, जो बच्चों को निर्देशित करती हैं, जब तक वो बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व नहीं करेंगी, गतिविधियों को ध्यान से नहीं देखेंगी, तो वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कैसे ला सकती हैं। क्योंकि एक तरह से जो पूर्व बाल्यकाल शिक्षा जो होती है, नर्सरी स्कूल शिक्षा जो है, उसमें काफ़ी हद तक बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जाता है, ठीक है। कभी कभी कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको परिवार में स्नेह नहीं मिलता है, अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है, प्यार सुरक्षा नहीं मिलती है, अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि नर्सरी स्कूल शिक्षा, आंगनबाड़ी पद्धति हो चाहे मॉन्टेसरी पद्धति हो, सभी जो पद्धति हैं पूर्व शिक्षा की, उनका यह प्रयास रहता है कि बच्चों को काफ़ी हद तक मोटिवेट किया जाए, उनको प्यार दिया जाए, सुरक्षा दी जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि वो मोटिवेट हो सकें, ठीक है, अपने आप को समझ सकें, सेल्फ डिपेंड बन सकें, जो क्षमताएं हैं उनके व्यवहार में उनके इंक्लूड की जा सकें, ताकि वो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें, सेल्फ डिपेंड बन सकें। और साथ ही उनके अंदर ऐसे कौशलों को विकसित करना, कुशाग्रता को विकसित करना, स्किल टैलेंट्स, उनको अंदर ऐसी स्किल्स को इंक्लूड करना, इम्प्रूव करना, कि वो आगे चलकर अपने लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चुन सकें कि आगे जाकर उनको, अगर देखिए वोकेशनल
जो वोकेशनल एजुकेशन को की नॉलेज भी अगर बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी अगर बच्चों को दी जाएगी शुरू से ही, तो एक वो आधार बन जाता है उनकी शिक्षा का, जो आगे चलकर उनको अपने व्यवसाय को के चुनाव में उनको सेल्फ डिपेंड बनाने में भी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। तो आंगनबाड़ी में जो है पूर्व शिक्षा संबंधी सभी गतिविधियों के लिए जो है वो शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, ताकि बच्चा जो है वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।